हेलो बच्चों आप सभी का हिंदी के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों यूनिट टेस्ट के बाद हम अपने आगे की पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में सबसे पहला स्वर है अ। तो बच्चों आज हम अ की मात्रा की पढ़ाई करते हैं। मात्रा की ओर बढ़ने से पहले हम स्वर और व्यंजन की परिभाषा फिर से एक बार पढ़ते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। तो बच्चों स्वर यानी कि अ से अह तक अक्षर। तो बच्चों स्वर यह पूर्ण होते हैं और उनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है। अ से अह तक जितने भी अक्षर होते हैं उनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, इसीलिए हम उसे स्वर कहते हैं। अब हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कौन से बच्चों? क से श्र तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है और सभी व्यंजन अधूरे यानी कि अपूर्ण होते हैं और इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क से श्र तक जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में मात्राएं स्वर की ध्वनि का प्रतीक है। जब व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि आती है वहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सबसे पहला स्वर है अ। तो बच्चों अ इस स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। इसका उपयोग वर्णमाला के अधूरे और अपूर्ण व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है।